इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। 22 करोड़ अवाम को महज मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ऐसी नाकारा कारकर्दगी, ऐसी बदतरीन गवर्नेंस, ऐसी खराब सूरत हाल किसी बदतरीन दौर में भी पैदा न हुई। ये भूखे बच्चे हैं यार, तन पे कपड़े नहीं है, आप ड्रामे करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं, रोटी को खाने को नहीं है, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, डिस्को डांस, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। फिर बोला एयर कॉरिडोर, पाकिस्तान में एयर कॉरिडोर। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ख्वाबों के सौदा करते। आपने शुरू में कहा कि कप्तान की मर्जी है कि किस खिलाड़ी को स्लिप में खड़ा करना है और किसको उसने कवर में खड़ा करना है। वो कवर में खड़ा करते करते कौम को कवर में ले जाने लग गए आप, क्योंकि आप 0/0 झूठ बोलते हो। आप फराडिया लोग हो। भले घर में दाल नहीं मिल रही, बात ये करनी हम तो रोज मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। अबे यार अपनी औकात में रहो, पास 100 लोग खाने वाले हैं, कैसे खाओगे, कैसे बनाओगे? वसाइल से माला माल। इमरान खान को लाने वाले अब गलती का एतराफ कर रहे हैं। उनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। साबिक सदर के इस बयान की क्या वजह है? इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह के इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त कठिनाइयों से गुजर रही है और अनगिनत चैलेंजेस का सामना कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात, ये कठिनाइयाँ, ये दुश्वारियाँ ये इमरान खान साहब की अपनी पैदा करदा है या बैरूनी फैक्टर्स हैं? ये सब कुछ आपका किया धरा है। सही। तो जो पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह से लोगों ने कहा था कि यार ये उम्मीद है, लेकिन वो सब कुछ खोखला निकला और सब कुछ एक फरेब था, एक शराब था, एक ऐसा शराब था जिसने 22 करोड़ अवाम को महज मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ऐसी नाकारा कारकर्दगी, ऐसी बदतरीन गवर्नेंस, ऐसी खराब सूरत हाल किसी बदतरीन दौर में भी पैदा न हुई। 3.5 साल के अंदर, इस मुद्दत के अंदर एक लम्हे को भी इनने ये एहसास नहीं दिलाया कि ये इस मुल्क के अवाम की हुकूमत है, ये इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और इन्हें, इनके दिल में अवाम का कुछ दर्द है और ये अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लम्हे को भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ अवाम की उम्मीदें मायूसी में बदली हैं। हाँ। और अवाम ने सवाए दुखों के और कुछ भी नहीं देखा है इस मुल्क के अंदर इनके दौर में। राइट। दूध बनाने वाला ये मुल्क, आटा बनाने वाला ये मुल्क, बच्चे भूखे सो रहे हैं। वो अगले दिन मैंने अभी तस्वीर देखी, बच्चा कूड़े में से खाना निकाल के खा रहा है। यार मैं तो कहता हूँ, यकीन करो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरी अखलाकियात है, वरना आपको तो मुगल्लज़ात बक देने चाहिए। आपकी कौम को तो इज्तिमाई तौर पे आपको मुगल्लज़ात बकने चाहिए। ये भूखे बच्चे हैं यार, तन पे कपड़े नहीं है, आप ड्रामे करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं, रोटी को खाने को नहीं है, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, डिस्को डांस, दर्दे डिस्को। तेल के बारे में आपने झूठ बोला, गैस के बारे आपने झूठ बोला, पानी बारे आपने झूठ बोला, फिर बोला हमने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना लिया। वाह यार वाह। यानी जी जिनपिंग जो है वो तो अपना मुरमुरे की डेयरी लगा के बैठा हुआ है और जो बाइडेन जो है वो थड़े पे बर्गर बेच रहा बना के। यार आप क्या फजूल बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, औकात में रहा करो, हर बात में दुनिया का सबसे बड़ा नहीं होता तुम लोगों के पास। फिर बोला एयर कॉरिडोर, पाकिस्तान में एयर कॉरिडोर है। तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास अगर एयर कॉरिडोर है तो आप हवा से बिजली क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आप 0/0 झूठ बोलते हो। आप फराडिया लोग हो। आपने बोला कोयला निकल आया, थर में कोयला, डिस्को डांस। हर बात पे मुझे ऐसे लगता है जैसे अंजुमन के जरासीम आप लोगों में घुस गए। अंजुमन पाकिस्तानी अदाकारा थी, फिल्म में डांस करती थी, जिस जगह डांस करती थी वहां 10 साल तक अनाज नहीं पैदा होता था। आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। बोले थर में कोयला निकल आया, डिस्को डांस, भंगड़े। ओ भाई, थर में जो कोयला निकला, बैनुल अक़वामी माहिरीन ने पहले तो बताया कूड़ा है, फिर जिद पे आ गए। जिद पे तो फौरन आ जाते हैं ना, जिद पे आ जाते हैं। घर का कूड़ा हो, फिर उसको बोला यहीं पे जलाएंगे, कभी बोले हम बाहर नहीं ले जा सकते, यहीं पे जलाएंगे, तवानाई बनाएंगे, वो 0/0। सबसे सस्ती बिजली। अबे भाई सबसे सस्ती बिजली नहीं,
माहौलियाती आलूदगी, ये जो सब लोग खांसते खंकारते फिर रहे हो और पूरे पाकिस्तान को दिल की बीमारियां लगी हुई हैं, ये फराड कर रहे हैं तुम्हारे साथ, बता नहीं रहे हैं। हवा में ऐसी चीजें मुअल्लक हैं। सुनो मेरी बात, अपनी तरफ से डॉक्टर बने फिरते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जाके देखो पाकिस्तान का, हवा में मुअल्लक छोटे छोटे जुज हवा में मुअल्लक हैं। ये आपके अंदर जा रहे हैं सांस के जरिए, ये आपके नाक के बाल भी नहीं रोक सकते, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो भी उन्हें नहीं रोक सकता। ये जाके पता है कहां बैठते हैं? आपके मसाम में बैठते हैं, आपके खून के साथ आपके निजाम में दाखिल हो जाते हैं। इससे दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। कोल से बिजली बनाएंगे डिस्को डांस, कोल से बिजली बनाएंगे डिस्को डांस, वो केरोसिन ऑयल जलाएंगे डिस्को डांस, दर्दे डिस्को, हर बात पे दर्दे डिस्को। तुम भाई साफ सुथरी एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ वर्ल्ड मूव कर रही है, क्लीन एनर्जी बनाओ। सोलर एनर्जी पे टैक्स माफ करो, पूरे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी अलाउ करो, रेजिडेंशियल बैटरियों को सब्सिडाइज करो, उन पे मतलब कीमत कम ना करो, उनकी टैक्स खत्म करो। हर बात में फिजूल बात, हर बात में फिजूल बात, बड़ी बात छोटी बात से शुरू ही नहीं करना। भले घर में दाल नहीं मिल रही, बात ये करनी हम तो रोज मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। अबे यार अपनी औकात में रहो। इमरान खान जिम्मेदार है, एक रोटी तुम्हारे पास 100 लोग खाने वाले हैं, कैसे खाओगे, कैसे बनाओगे? वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। पाकिस्तान के पास तेल के जखायर इतने हैं कि अगर कल को हमें दुनिया तेल देना बंद कर दे और हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली। वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। ये दर्दे डिस्को अपने अंदर से निकालो। ये फजूलियात जो बकवास खुद को सुना रहे हो ये मत सुनाओ। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ख्वाबों के सौदा करते हैं और कमाल उन्होंने ख्वाब बेचे लोगों को, और लोगों ने बड़ी मोहब्बत से वो खरीदे हैं। इस वजह से ख़रीदे कि लोग जो है वो अपना एक बड़ा भयानक माजी और हाल देख, मतलब माजी भी बड़ा भयानक था और हाल से भी लोग मुतमईन नहीं थे। उन्हें मुस्तकबिल के बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि जनाब अगर हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, इमरान खान आएगा अगले दिन 200 मिलियन उसके मुंह पे मारेगा और ये करेगा और फलाना कर देगा और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने के लिए। एक आम आदमी को आपने एक ऐसे यूटोपिया में ला के खड़ा कर दिया जो वो, और उसने ये तवक्को रखी कि इमरान खान साहब आ गए हैं 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद तो अगस्त के बाद से एक नया पाकिस्तान होगा, एक नई सूरज तुलू होगा, एक नया सूरज तुलू होगा, नई सहर होगी, सब चीज़ें तब्दीली होंगी। इन्होंने आते के साथ जिसका इंतजार वो शाकार भी आ गया और उसका सारे जो कमालात थे वो भी लोगों ने देख लिए 3 साल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपने लोगों को आसरे, उम्मीदें, दिलासे दिए और माजी की चीज़ें बताई। आपने करप्शन का चूरन बेच दिया, आपने एहतसाब का एक ऐसा पुरफरेब नारा लगाया कि लोग समझते थे कल नवाज शरीफ भी जेल की सलाखों के पीछे, जरदारी भी, और अमीर अब्बास साहब ने जो चोरी की है वो भी नहीं बचेंगे और जो जनरल साहब ने चोरी की है वो भी नहीं बचेंगे। सब जो है ना ताज गिराए जाएंगे और सब तख्त जो है ना उठा ले जाएंगे, ये होगा। आपने शुरू में कहा कि कप्तान की मर्जी है कि किस खिलाड़ी को स्लिप में खड़ा करना है और किसको उसने कवर में खड़ा करना है। वो कवर में खड़ा करते करते कौम को कबर में ले जाने लग गए आप। तो लोग जो है अब 3 साल के बाद अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब ये तो सब पिछली चीज़ें हैं, जैसे वो कहते हैं ये भी बुरा फलाना भी, देखें तो फिर लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कौम को क्राइसिस से निकालने का काम। सुकून भी तो कबर में ही है। हाँ, लीडरशिप ये है कौम को उम्मीद दिलाने का काम। अब आपके इत्तेहादी कहते हैं कि डायरेक्शन लेस हुकूमत है, अब वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई सिमत नज़र नहीं आ रही, किसी चीज़ में सिमत नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको नुकसान पहुंचाया अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। अच्छा, इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचाया बैड सिलेक्शन ऑफ टीम की वजह से। टीम तो ये दोनों चीजें जो 6 दफा तो टीम बदली उन्होंने। नहीं तो वो टीम बदलते रहे, अब जो है ना वो लोग कहते हैं अब कप्तान बदल के भी देख लेंगे शायद कोई सूरत हाल बदल